खास बातचीत को हम आगे लेके चलते हैं, वो ये है कि ये बात तो तय है कि बैंक्स पे हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट का व्यू बन रहा है, लेने का समय है, बैंक्स की जो अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म हो रही है। लेकिन विद इन बैंक्स अगर हम देखें तो आपको शायद ध्यान दिया होगा कि HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, आपका एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इसकी बातचीत कम हो रही है। पूरे बाजार का फोकस इस समय SBI, कैनरा बैंक, BOB की तरफ है। तो हमने कुछ डेटा निकाला, हमने देखा कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो शायद रैली का उतना बड़ा हिस्सा अभी नहीं बन पाए हैं जितना PSU बैंक्स बन रहे हैं। क्या ये समय सही आ गया कि प्राइवेट बैंक्स को देखना चाहिए? ये देखिए रिटर्न, PSU बैंक वर्सेस प्राइवेट बैंक चले ही नहीं है और वैल्यूएशन एडजस्ट हो गए, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, धमाकेदार प्राइवेट बैंक के रिजल्ट रहे हैं। ये डेटा देखिए, ICICI बैंक, कोटक बैंक तो चला ही नहीं है एकदम, इनफैक्ट 2-3 साल से अटका हुआ है और फॉरवर्ड मल्टीपल भी उसका करेक्ट होके नीचे आ गया है। तो क्या आपको एक कॉन्ट्रा बेट प्राइवेट बैंक्स पे लेनी चाहिए? मयूरेश, ये डेटा जो स्क्रीन पे चल रहा है, अगर हम इसका सहारा लें तो कौन से ऐसे प्राइवेट बैंक हैं दो जिन पे आप बेट करना चाहेंगे? इन भाव से, इन वैल्यूएशन से, ट्रिगर्स में कोई कमी नहीं है और बहुत ज़्यादा ओवरओन भी नहीं है। एब्सोल्युटली अग्रीड। आपकी थीसिस अजय जी काफी वैलिड है और टू द पॉइंट है। सो विद इन दिस स्पेस ऑब्वियसली HDFC बैंक शुड बी देयर ऑन योर वॉच लिस्ट। दो तीन ट्रिगर्स, एक आई थिंक जो इसका बेस है इज सो लार्ज एंड जो मर्ज्ड बेस होगा अभी, एक एक्सेसिबिलिटी टू लो कॉस्ट डिपॉजिट्स HDFC की सिस्टम को मिलेंगी, दैट कैन प्रॉप अप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ अगले कुछ क्वार्टर्स और सालों के लिए। दूसरा, निम कॉम्प्रेशन ऑब्वियस है पूरे सिस्टम के लिए, बट हमारे हिसाब से आई थिंक जो HDFC का निम कॉम्प्रेशन होगा ये बेटर मैनेज्ड होगा। एंड थर्ड, नॉट टू से द लीस्ट, आई थिंक जो बाकी सारे पैरामीटर्स की हम बात करते हैं, इंक्लूडिंग एसेट क्वालिटी, इंक्लूडिंग प्रोविजनिंग जो बैंक बैलेंस शीट पे कैरी कर रही है, और एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट इज वेल। आज अगर आप वेटेड रिस्क एसेट्स टू ओवरऑल एसेट्स देखें, इज वेरी वेरी वेल मैनेज्ड कंपेयर टू इट्स ओवरऑल साइज। और इसके वजह से जो वैल्यूएशन कंफर्ट आज आ रहा है HDFC बैंक को लेके, ये अच्छा खासा है। दूसरा, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, आई थिंक कोटक महिंद्रा बैंक भी आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। डेफिनेटली अंडर परफॉर्म किया है इस स्टॉक ने टू द बैंक इंडेक्स एंड टू द ओवरऑल मार्केट एज अ होल। जो चेंजेस हमने देखे हैं उदय साहब के रेजिग्नेशन के बाद, बट जो एक स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट आई है नंबर्स में ओवर अ पीरियोडिसिटी ऑफ टाइम, हमें लगता है आई थिंक जो कंसिस्टेंसी है बैंक मेंटेन करेगी, और जो स्ट्रेटेजिक ड्राइव है ये बैंक के पास इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग दीज नंबर्स गेट मेंटेन्ड, प्लस वैल्यूएशंस जो आपने राइटफुली कहा व्हिच हैव कम ऑफ कंपेयर टू लॉन्ग पीरियड एवरेजेस, ये थोड़ा एक कंफर्ट फैक्टर देती है। तो आई थिंक ये दो बैंक शायद प्राइवेट स्पेस से आपके नजर में। तो ये तो बात हुई कि इस वक्त PSU बैंक्स जो चल रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स में जो मूव आ सकती है और इनफैक्ट जो रैली अब शुरू हो चुकी है, क्या उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो बेनिफिशियरी हो सकते हैं आपके लिए पोर्टफोलियो में इन लेवल्स पर ऐड करने के लिए? हमारे साथ जय भी हैं, हमारे साथ विनय रजानी हैं और हमारे साथ किरण है। किरण से समझते हैं, किरण आप कौन सा प्राइवेट बैंक स्टॉक ऐड करेंगे पोर्टफोलियो में इन लेवल्स पर? सो ऑलरेडी इंडसइंड बैंक हमने डिस्कस किया, तो इंडसइंड बैंक हमारा प्रेफर्ड पिक रहेगा। 1450 के ऊपर का जो ब्रेकआउट है वो लग रहा है कि यहाँ से एक लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 1550 तक के टारगेट आप देख सकते हो। सो इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल वे में हमें लग रहा है कि इंडसइंड बैंक प्राइवेट बैंक के पोर्टफोलियो के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दूसरा एक जो प्राइवेट बैंक हमें अच्छा लग रहा है वो है ICICI बैंक। सो ICICI बैंक में भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है। सो 970 के स्टॉप लॉस से कोई भी गिरावट आती है ICICI बैंक में भी आप एक अग्रेसिव बैट ले सकते हो। जिस तरह की चार्ट पैटर्न है 1020 से 1030 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। तो ये आपको प्राइवेट बैंक से ICICI बैंक पसंद आता है और यस आपने इंडसइंड बैंक दिया भी था, और पब्लिक सेक्टर बैंक से हमें BOB सोनी ने आज दिया था।